हनुमान बेनीवाल के नहले पर पप्पू यादव का दहला, और दहला कुछ ऐसा था जिससे संसद का हर सांसद धधक धधक के उस सच से दहला। हुआ क्या, किया क्या, कैसे हुआ? कल हनुमान बेनीवाल ने महिला आरक्षण पर रखे थे अपने कड़वे विचार, कड़वे वचन। वचन कड़वे जरूर थे लेकिन सच पूरे थे कि तुम क्या महिला आरक्षण करोगे? अधिकतर रेप के आरोप तो तुम्हारे सत्ताधारी दल के नेताओं पर हैं, उन पर हैं जो सांसद बन के बैठे हैं, और उस पर नहले पे दहला आज उस पप्पू यादव ने दे दिया, जो बैठते भी ठीक हनुमान बेनीवाल के आगे हैं। आप देखिए, इस फ्रेम को देखिए, पप्पू यादव जब उस नहले पे दहला दे रहे हैं तो ठीक पीछे हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत बैठे हैं। खड़े होकर सच इस तरीके से कुछ बोले पप्पू यादव कि अच्छे अच्छे पप्पू का भी गप्पू निकल गया। उन्होंने ये बोला कि तुम बात करते हो महिला आरक्षण की, अगर हमाम में देखेंगे तो सभी नंगे हैं, और अधिकतर सांसद नेता ही महिला के साथ यौन शोषण करते हैं, पॉर्न फिल्म देखते हैं और बात करते हैं महिला आरक्षण की। और फिर उन्होंने वो लाइन बोली जिससे अच्छे अच्छे शायर कहीं ना कहीं बगले झांकते रह जाते। उन्होंने कहा, हमाम में तो हम सभी नंगे हैं, खुद को शामिल करते हुए। उन्होंने कहा, हम कैसे बात कर सकते हैं महिला आरक्षण की जब अधिकतर नेता यौन शोषण और पॉर्न फिल्म देखने में सबसे आगे रहते हैं, बाबा भी उनके बाद में आते हैं। क्या हक है तुम्हें ऐसी बात करने का? और ये कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के बाद दूसरे ऐसे नेता थे जिन्होंने इस कदर संसद को दहला दिया अपने सच से कि शायद हर नेता मुंह झुकाकर यह सोच रहा होगा आज तो सच बाहर आ ही गया। सबसे पहले सुनिए क्या कहा पप्पू यादव ने। 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पॉर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी। हनुमान बेनीवाल की बात को पूरी तरह से सेकंड करते हुए कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि हम एक सांसद वाले दल जरूर हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो प्रभाव छोड़ के जाते हैं इतना बड़ा कि सोचते रह जाते हैं बाकी के 500 लोग कि क्या बोला उन्होंने, कितना बड़ा सच बोला। आईने खोल दिए सारे हमारी अब तक की राजनीति के। क्या कुछ कहना है आपका इस मुद्दे पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।